फूड सेगमेंट में हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको एग फ्राइड राइस और चिकन मंगोलियन बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए जो मैंने चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और नमक और ऑयल डाल के, तकरीबन मैंने 2 खाने के चमचे ऑयल डाला था। ऑयल डाल के मैंने इसको उबाल लिया है, बिल्कुल कुक हो चुके हैं राइस। ठीक है, अब और जो हमें चीज़ें इसके लिए चाहिए, मैंने 4 अंडे लिए हैं, उन्हें जर्दे का रंग डाल के अच्छी तरह फेंट लिया है और 1 कप ऑयल लिया है मैंने। और जो सब्जियां चाहिए, 1 कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई जूलियन साइज में, 1 कप हरी प्याज, 1 कप बंद गोभी, 1 कप गाजर। और जो मसाले चाहिए, 1 चाय का चमचा नमक, क्योंकि चावलों में मैं ऑलरेडी नमक डाल के उबाल चुकी हूँ और सोया सॉस वगैरह भी सॉल्टेड होते हैं, तो इसलिए 1 चाय का चमचा मैंने नमक लिया। आप अपने हिसाब से इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्चें, 3 से 4 खाने के चमचे सोया सॉस, 3 खाने के चमचे ऑयस्टर सॉस और 8 से 10 लहसुन के जवे, मैंने उन्हें बारीक चॉप कर लिया है। चले आए अब हम बनाते हैं। मैंने चूल्हा जला लिया है। सबसे पहले मैंने अंडे फेंट के रखे थे, पहले मैं उनको फ्राई करूंगी और फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, मैं अब इसमें एग डाल देती हूँ। मैंने 2 खाने के चमचे फ्राई पैन में ऑयल डाला था। देखिए, मैंने इसको पलट दिया है। मुझे इसी तरह, जिस शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह मैं इसे प्लेट में निकालूंगी और फिर आप इसे किसी शेप में भी अंडे को काट सकते हैं, चौकोर में, जूलियन साइज में, और स्क्रम्बल की तरह भी आप एग को फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने जूलियन साइज में सारी वेजिटेबल्स काटी हैं, तो मैं एग को भी ऐसे जूलियन साइज में काट लूँगी ताकि वो राइस में कलर अच्छा लगे। मैंने जर्दे का रंग ही इसलिए इसमें डाला है कि इसमें गाजर लाल रंग की है, हरी प्याज हरे रंग की है, शिमला मिर्च, तो इसमें ऑरेंज कलर इसलिए डाला है ताकि एग का अपना कलर भी इसमें अच्छा लगे। क्योंकि अगर ऐसे ही डाल देंगे वाइट, तो इतना एग पता नहीं चलेगा कि इसमें एग भी ऐड किया हुआ है। और क्योंकि एग फ्राइड राइस है, तो एग तो पता चलना चाहिए ना, अलग से ही उसकी एक शक्ल आएगी आपको, ऑरेंज इसमें अच्छा लगेगा राइस में डला हुआ। ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ प्लेटर में और फिर इसको कट करूँगी। ये देखिए, मैंने एग्स को इस तरह काट लिया है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। मैंने देगची रख ली है और इसमें मैं ऑयल डालूंगी और चॉप किया हुआ लहसुन डालूंगी। आप लहसुन के साथ ही जो स्पाइसी पसंद करते हैं वो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाली कि बच्चों के मुंह में अगर आ जाएंगी तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे। जैसे ही लहसुन सौते होता है, मैं इसमें वेजिटेबल्स डालूंगी और सारे सॉसेस डालूंगी। लहसुन को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। लहसुन सौते हो गया है। अब मैं सबसे पहले इसमें गाजर डालूंगी और बंद गोभी डालूंगी। पहले गाजर और बंद गोभी को 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम शिमला मिर्च और हरी प्याज डालेंगे। ये देखें, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च, अब मैंने इसमें साथ ही हरी प्याज भी डाल दी है और तेज़ आंच पर हम इसको सारी सब्जियों को सौते करेंगे।
अब साथ में इसमें सॉसेस वगैरह डाल देती हूँ। नमक, काली मिर्चें, सोया सॉस और वर्सेस्टर सॉस। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए सॉसेस के साथ वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे और फिर इसमें हम एग डाल के राइस डालेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए 1 से 2 मिनट मैंने सौते कर लिया है। अब मैं इसमें जो मैंने एग फ्राई किया था वो भी डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है, ऑरेंज ऑरेंज एग का। अब हम इसमें राइस भी ऐड कर देते हैं। आप देख रहे हैं राइस में कितनी शाइन आ रही है, क्योंकि मैंने 2 से 3 खाने के चमचे ऑयल डाल के इसको बॉईल किया था। अब हमें इसे सिर्फ तेज आंच पर अच्छी तरह मिक्स करना है। आप देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है वेजिटेबल्स का, एग का। ये देखें एग फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। अब हम चिकन मंगोलियन बनाते हैं और इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं, चिकन मंगोलियन के लिए मैंने 1 कप चिकन लिया है और उसे जूलियन साइज में काट लिया है। 1 अंडा लिया है, उसे मैंने फेंट के रख लिया है और 3 खाने के चमचे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें मैं 1.5 खाने का चमचा कॉर्नफ्लोर डालूंगी और बाकी सॉस में डलेगा। और आधा चाय का चमचा नमक और आधा चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्चें। और सॉस बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 1 खाने का चमचा सोया सॉस, 1 खाने का चमचा वर्सेस्टर सॉस और 1 चाय का चमचा लहसुन चॉप किया हुआ, 1 चाय का चमचा अदरक चॉप किया हुआ, आधी चाय के चमचा कुटी हुई मिर्चें और 1 खाने का चमचा चिली गार्लिक सॉस। चलिए आए पहले चिकन में कॉर्नफ्लोर, अंडा और नमक और काली मिर्चें मिक्स करते हैं। पहले इसमें एग डाल देते हैं। मैंने इसमें एग डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक आधा चमचा और काली मिर्ची आधा चमचा और साथ ही कॉर्नफ्लोर 1.5 खाने का चमचा डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि नमक और काली मिर्चें सही से चिकन के हर पीस पर लग जाएं। ये देखिए ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। चलिए अब एक एक चिकन का पीस उठाना है और इसे फ्राई पैन में डाल के फ्राई करना है। एक साथ सारे नहीं डालने, आपस में सारा चिकन चिपक जाएगा। हम इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे, एक साथ फ्राई पैन को नहीं भरना। जितने फ्राई पैन में आ सकते हैं चिकन स्ट्रिप्स मैंने उतने डाल दी हैं। अब मैं इसको टर्न करती हूँ, एक एक करके टर्न करते जाएं। फिर हम इसकी सॉस बनाएंगे। गोल्डन कलर का हो गया है चिकन। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह मैं बाकी चिकन भी फ्राई कर लूंगी। ये देखिए मैंने सारा चिकन फ्राई करके प्लेटर में निकाल लिया है। अब हम इसकी सॉस बनाएंगे। जितनी देर में मैंने चिकन फ्राई की थी उतनी देर में मैंने 1 कप शिमला मिर्च और 1 कप मैंने प्याज काट के जूलियन साइज में ही रख ली है। चलिए अब हम इसका सॉस बनाते हैं। जिस ऑयल में मैंने चिकन फ्राई किया था उसमें से इस पैन में से मैंने ऑयल कम कर दिया है और तकरीबन मैंने अब इसमें 2 खाने के चमचे ऑयल लिया है और जो मैंने लहसुन और अदरक चॉप करके रखा हुआ था वो डाल रही हूँ। उसको हम हल्के से सौते करेंगे और साथ ही
काली मिर्चें, नमक थोड़ा सा, कुटी हुई मिर्चें, वर्स्टर सॉस, सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस। इसमें शुगर भी डालते हैं कुछ लोग, लेकिन चिली गार्लिक सॉस में ऑलरेडी शुगर होती है, इसलिए मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की। आप चाहें तो इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा तो हम इसमें कॉर्नफ्लोर जो 1.5 चमचा बचा हुआ था उसे मैंने पानी में घोल के रख लिया है, मैं इसमें वो ऐड करूँगी। ये देखें इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसे कॉर्नफ्लोर डालेंगे, मैंने पानी में घोल के रखा हुआ था। डालने से पहले कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह दोबारा मिक्स कर लें, नहीं तो कॉर्नफ्लोर नीचे जम जाएगा। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं इसे थिक करने के लिए। ये देखिए सॉस थिक हो चुका है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद बस हम इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए पकाएंगे और फिर चिकन और वेजिटेबल ऐड करेंगे। चलिए अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन डालेंगे फ्राई हुई हुई। हमें इसको कुक नहीं करना क्योंकि ये फ्राई हो चुकी है, बस इसको तेज़ी से सौते करना है। वेजिटेबल ऐड कर देती हूँ, शिमला मिर्च, प्याज, हरी प्याज में अब इसमें मैंने वाइट पार्ट भी काट के रख लिया है। अब मैं इसमें लास्ट में हरी प्याज भी डालूंगी और अच्छी तरह इसको मिक्स करके और हम डिश आउट करेंगे। हमने इसको कुक नहीं करना कि वेजिटेबल सॉगी हो जाएंगी, सॉफ्ट होंगी तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा फिर उसका। जो ये क्रंची अब लगेंगी, बिल्कुल क्रंची क्रंची लगनी चाहिए वेजिटेबल्स हमें। चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। एग फ्राइड राइस और चिकन मंगोलियन रेडी हो चुका है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।